Very good morning to all of you students. Today we are going to study chapter number 13 sound. आप सभी को ये पता है साउंड क्या चीज़ होती है? आप सभी लोग आवाज़ें सुनते हैं, गाना सुनना पसंद करते हैं, टीवी देखते हैं, उसमें वॉल्यूम तेज करते हैं, धीरे करते हैं, आवाज़ आती है। ये साउंड आखिर है क्या? और आपको ये साउंड क्या बताती है या आप साउंड से क्या समझते हैं? बेसिकली मैं आपको बताता हूँ साउंड एक क्या है, सेंस। साउंड इज अ सेंस। किस चीज़ का सेंस है? वाइब्रेशन का सेंस है। जब भी कोई दो चीज़ें आपस में टकराती हैं, उनके टकराहट से जो वाइब्रेशन होता है वही वाइब्रेशन को हम क्या बोलते हैं? साउंड बोलते हैं। या बेसिकली हम ऐसा बोलें कि वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट के कारण ही साउंड का प्रोडक्शन होता है या साउंड प्रोड्यूस होती है। ये आप लोगों के लिए एक मैंने नोट्स तैयार की है। इस नोट्स में आपको इस चैप्टर के की पॉइंट्स और जितने भी डेफिनेशंस है वो समहाउ पूरे मैंने कैप्चर किए हैं। अगर फिर भी कोई टॉपिक छूट गया है तो आप मुझसे कंसर्न जरूर करें। साउंड अ काइंड ऑफ सेंसेशन रिसीव्ड बाय आवर ईयर्स। साउंड क्या है? एक सेंसेशन है, एक सेंस है जो हमारे कानों द्वारा महसूस किया जाता है एंड परस्यूड बाय आवर ब्रेन, और हमारे ब्रेन द्वारा उसको क्या किया जाता है? इवेल्युएट किया जाता है, परस्यू किया जाता है। साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स। साउंड वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स के कारण प्रोड्यूस्ड होता है। अब साउंड दो प्रकार के होते हैं, आपको ये पता होना चाहिए। एक ऐसे साउंड होते हैं जो हमें पसंद आते हैं, जिसे हम लोग म्यूजिकल साउंड बोलते हैं। दूसरे साउंड्स होते हैं जो नॉइस बोलते हैं। ये हम लोग बेसिक स्ट्रक्चर टाइप्स बता रहे हैं साउंड के। ये साउंड के टाइप्स में नहीं आएंगे, ये बेसिक टाइप्स हैं जो हम लोग महसूस करते हैं, जो साउंड में अच्छे लगते हैं उसे म्यूजिकल साउंड बोल देते हैं। जो अनप्लीजेंट होते हैं, जिसे सुनना हम पसंद नहीं करते हैं, जिन्हें सुनने से हमारा सिर में दर्द होता है, हम उन्हें नॉइस बोलते हैं, मतलब शोर। म्यूजिकल साउंड मतलब होता है द साउंड विच प्रोड्यूस अ प्लीजिंग इफेक्ट ऑन द ईयर। ऐसे साउंड जो हमारे कानों को बहुत ही ईजिली महसूस किए जाते हैं और ये बहुत ही सुनने में अच्छे लगते हैं, प्लीजेंट होते हैं, उन साउंड्स को हम लोग म्यूजिकल साउंड्स बोलते हैं या सॉफ्ट साउंड्स भी बोलते हैं। नॉइस द साउंड विच प्रोड्यूस आ जैरिंग और अनप्लीजेंट इफेक्ट। ऐसे साउंड्स जो बहुत ज़्यादा अनप्लीजेंट होते हैं, बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, शोर शराबे वाले जो साउंड्स होते हैं, जिसे शोर बोलते हैं हम लोग। शोर करना, बहुत ज़्यादा आवाज़ें करना, उन साउंड्स को हम लोग बोलते हैं नॉइस। ये अनप्लीजेंट होते हैं, ये किसी को पसंद नहीं होते हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि आखिर साउंड्स के टाइप्स कितने प्रकार के होते हैं। तो साउंड्स दो प्रकार के होते हैं, ऑडिबल साउंड, इनऑडिबल साउंड्स। ऑडिबल साउंड्स मतलब ऐसे वाइब्रेशंस जिनकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती है। ऑडिबल साउंड्स ऐसे साउंड्स होते हैं जिनका वाइब्रेशन 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक होता है। अब हम लोग बात करते हैं कि हमें कितना सुनाई देता है। जो ह्यूमन ईयर होता है ये 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक के साउंड्स की फ्रीक्वेंसी को सुन सकता है। इनऑडिबल साउंड्स क्या होते हैं? द साउंड हैविंग फ्रीक्वेंसीज एबव 20,000 हर्ट्ज। ऐसे साउंड्स जिनकी फ्रीक्वेंसीज क्या होती हैं? 20,000 से ज़्यादा होती हैं, और हम दूसरे रूप में बोलें तो 20 हर्ट्ज से कम हो। 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा और 20 हर्ट्ज से कम हो, उसे नॉर्मल ह्यूमन ईयर नहीं सुन सकता। इसलिए हम उसे क्या बोलते हैं? इनऑडिबल साउंड बोलते हैं। ऐसे साउंड 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक होते हैं, उसे हम लोग सुन सकते हैं, नॉर्मल ह्यूमन ईयर उसे महसूस कर सकता है, सुन सकता है। इस कारण से हम उसे ऑडिबल साउंड बोलते हैं। और ऐसे साउंड जो 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा और 20 हर्ट्ज से कम होते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं इनऑडिबल साउंड, क्योंकि इसे नॉर्मली ह्यूमन ईयर महसूस नहीं कर सकता या नहीं सुन सकता। इन ह्यूमन बींग्स द वाइब्रेशन ऑफ द वोकल कॉर्ड्स प्रोड्यूसेस साउंड। ह्यूमन बींग्स में जो वोकल कॉर्ड्स होती हैं, इनमें जब वाइब्रेशन होता है उसी से साउंड का प्रोडक्शन होता है या साउंड वही प्रोड्यूस करते हैं। वोकल कॉर्ड जो ह्यूमन के पास होता है, वोकल कॉर्ड ये वाइब्रेट करता है, जिसके कारण साउंड प्रोड्यूस होती है। साउंड ट्रेवल्स थ्रू अ मीडियम। साउंड सब मीडियम के थ्रू ही ट्रेवल करता है। एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जो आवाज़ हम लोग सुनते हैं, दूर से आवाज़ आ रही हो तब भी हमें समझ में आती है। ये साउंड ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वहाँ जहाँ से जो साउंड का जो सोर्स है, वहाँ से साउंड चल करके हम तक पहुँच रही है। इसका मतलब क्या है कि साउंड ट्रेवल करती।
अब साउंड ट्रेवल करती है तो किसी न किसी मीडियम के थ्रू ही करती है। किन मीडियम्स के थ्रू कर सकती है साउंड ट्रेवल? गैस, लिक्विड या सॉलिड, इन तीनों मीडियम के थ्रू साउंड ट्रेवल कर सकती है। वैक्यूम में साउंड ट्रेवल नहीं करती है। इट कैन नॉट ट्रेवल इन वैक्यूम, वैक्यूम्स में साउंड ट्रेवल नहीं करती है, ये आपको हमेशा याद रखना है। साउंड कौन कौन से मीडियम में ट्रेवल करेगी? साउंड 3 मीडियम्स में ट्रेवल करती है, चाहे वो गैसियस मीडियम हो, चाहे वो लिक्विड मीडियम हो, चाहे वो सॉलिड मीडियम हो, बट वैक्यूम मीडियम्स में साउंड ट्रेवल नहीं करती है। ईयर ड्रम सेंसेस द वाइब्रेशन ऑफ साउंड। अब हमें आवाज़ कैसे सुनाई देती है? हमारे कानों में ईयर ड्रम्स होते हैं जो वाइब्रेशन है साउंड्स के, उस वाइब्रेशन को कैप्चर करते हैं या महसूस करते हैं। उस वाइब्रेशन को महसूस करते हैं। हमारे कानों में ईयर ड्रम्स होते हैं जो इन साउंड्स के वाइब्रेशंस को महसूस करते हैं, और जो महसूस किए गए साउंड्स हैं उनको ब्रेन तक सिग्नल्स के फॉर्म में पहुंचाते हैं या इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के फॉर्म में पहुंचाते हैं। मीन्स सिग्नल देते हैं ब्रेन को कि वो कौन सा सेंस महसूस कर रहे हैं, कौन से वाइब्रेशन महसूस कर रहे हैं। और इसी पूरी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं प्रोसेस ऑफ हियरिंग, सुनने की प्रोसेस। ओके, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस और वाइब्रेशंस पर सेकेंड इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। किसी भी ऑसिलेशन की या वाइब्रेशन की 1 सेकेंड में होने वाले वाइब्रेशंस, 1 सेकेंड में होने वाले वाइब्रेशंस को ही हम लोग बोलते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशंस। फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशंस बोलते हैं या फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशंस बोलते हैं। द फ्रीक्वेंसी इज एक्सप्रेस की जाती है। फ्रीक्वेंसी इज एक्सप्रेस इन हर्ट्स। फ्रीक्वेंसी किस में एक्सप्रेस की जाती है? हर्ट्स में एक्सप्रेस की जाती है। हर्ट्स क्या है? एक यूनिट है जिसमें फ्रीक्वेंसी से को रिप्रेजेंट किया जाता है। लार्जर द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन, वाइब्रेशन का जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड होगा उतनी ज़्यादा साउंड क्या होगी? लाउडर होगी। जितना ज़्यादा वाइब्रेशन के एम्पलीट्यूड्स होते हैं उतनी ही ज़्यादा साउंड क्या होती है? लाउडर होती है। हायर द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाइब्रेशन, और वाइब्रेशन जो होते हैं उनकी फ्रीक्वेंसी जितना ज़्यादा होगी उतनी ही ज़्यादा उस साउंड की क्या होगी? पिच और श्रिलर होती है। क्या होती है? श्रिलर होती है और पिच हाई होती है। साउंड की वाइब्रेशन जो होती है उसकी फ्रीक्वेंसी जितना ज़्यादा होती है उतनी ही ज़्यादा श्रिलर होती है और पिच भी उतनी ही ज़्यादा हाई होती है। अभी हम लोगों ने बात की एम्पलीट्यूड की, तो एम्पलीट्यूड आखिर होता क्या है? वाइब्रेटिंग द मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ अ वाइब्रेटिंग और स्विंगिंग ऑब्जेक्ट। ये आप लोग एम्पलीट्यूड पॉइंट देखिएगा, ये लाइन आप लोग देखिए ध्यान से। द मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ अ वाइब्रेटिंग और स्विंगिंग ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम इट्स पोजीशन ऑफ रेस्ट। अपनी रेस्ट की पोजीशन से जितना ज़्यादा डिस्टेंस क्या करेगी? ट्रेवल करेगी, वाइब्रेट करेगी। जितना ज़्यादा डिस्टेंस वाइब्रेट करने में लगेगा उसे, कि कहाँ से वाइब्रेट करने में? रेस्ट की पोजीशन से वाइब्रेशन तक की पोजीशन पे आने पे जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगी उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड बोलते हैं। मीन्स जो मैक्सिमम डिस्टेंस होती है उसको एम्पलीट्यूड बोलते हैं। जितना ज़्यादा हम ना बोलें, हम ये बोलें जो मैक्सिमम डिस्टेंस होती है किसी ऑब्जेक्ट के रेस्ट में होने से और वाइब्रेट होने की जो डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस में जो मैक्सिमम डिस्टेंस होती है उसी डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं एम्पलीट्यूड। ओके, एम्पलीट्यूड के बाद हम लोग बात कर लेते हैं नॉइज़ के बारे में। बात किया हम लोगों ने कि नॉइज़ क्या होती है? एक अनप्लीजेंट वॉइस होती है, अनप्लीजेंट वॉइस। अब ये अनप्लीजेंट वॉइस क्या काम करती है? अनप्लीजेंट का मतलब क्या है? अनवांटेड साउंड। अनप्लीजेंट का मतलब होता है अनवांटेड साउंड। एक्सेसिव और अनवांटेड साउंड्स लीड टू नॉइस पॉल्यूशन। बहुत ज़्यादा अमाउंट में नॉइस होना, बहुत ज़्यादा अमाउंट में अनप्लीजेंट वॉइस होना ही क्या प्रोड्यूस करता है? नॉइस पॉल्यूशन प्रोड्यूस करता है। और ये नॉइस पॉल्यूशन हमारे ह्यूमन बींग्स, या जो हम बोले हमारे लिए, या जो ह्यूमन बींग्स हैं, एनिमल्स हैं, उनके लिए हेल्थ प्रॉब्लम्स भी क्रिएट करती हैं। नॉइस पॉल्यूशन हेल्थ प्रॉब्लम्स भी क्रिएट करती हैं ह्यूमन बींग्स के लिए, ये आपको हमेशा याद रखना है। इसलिए जितना हो सके आप नॉइस पॉल्यूशन ना करें, बचें उससे। प्लांटेशन ऑन द रोड साइड। अब नॉइस पोल्यूशन से हम बच कैसे सकते हैं?
अब नॉइज़ पोल्यूशन को बचाने के लिए या नॉइज़ पोल्यूशन से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए आपको वो बताता हूँ मैं। आपको रोड साइड या जितना ज़्यादा जो व्हीकल्स होती हैं, सबसे ज़्यादा अनप्लीजेंट साउंड हमारी व्हीकल्स के कारण आती है। जो गाड़ी वगैरह हम लोग चलाते हैं उससे बहुत ज़्यादा आवाज़ क्रिएट होती है, नॉइज़ पोल्यूशन क्रिएट होता है। अब इसको ख़त्म करने के लिए हम क्या करें, जो रोड साइड्स होती हैं वहाँ पे प्लांटेशन करें, मीन्स बहुत ज़्यादा ट्रीज लगाएं। ट्रीज क्या करते हैं, साउंड को एब्जॉर्ब करते हैं और नॉइज़ पोल्यूशन को रोकते हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं टाइम पीरियड। ये बेटा एस नहीं है, पीरियस लिखा हुआ है, पीरियस नहीं है, पीरियड है, बाई मिस्टेक एस लिख गया है। इसको आप डी बना लेंगे, PERIOD, पीरियड होगा। वन कंप्लीट टू एंड फ्रो मूवमेंट ऑफ द पेंडुलम। जो पेंडुलम अगर आप लोग देखें घड़ी में जो पेंडुलम होता है, पेंडुलम एक बार जहाँ से आप लोग छोड़ते हैं वहाँ तक आने के लिए, मीन्स अपनी रेस्ट की पोजीशन से एक बार राइट की तरफ जाएगा, फिर लेफ्ट की तरफ आएगा, मतलब अपनी एक्चुअल पोजीशन पे आएगा, और फिर राइट लेफ्ट की तरफ जाएगा, फिर अपनी एक्चुअल पोजीशन पे आएगा। मीन्स वो जो ट्रू एंड फ्रो का मोशन होता है, ट्रू आगे और पीछे का जो मोशन होता है, ट्रू और फ्रो का मोशन, एक कंप्लीट मूवमेंट जो होता है उसी को हम लोग बोलते हैं वन ऑसिलेशन। उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, वन ऑसिलेशन बोलते हैं। और एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करने में जितना समय लगा उसी समय को हम लोग क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड बोलते हैं। वन कंप्लीट टू एंड फ्रो मूवमेंट ऑफ द पेंडुलम अराउंड इट्स मेन पोजिशन इज कॉल्ड वन ऑसिलेशन। एक कंप्लीट जो ट्रू और फ्रो मूवमेंट होता है पेंडुलम का, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वन ऑसिलेशन बोलते हैं। द टाइम टेकन बाय द वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। अब इस वाइब्रेशन को कंप्लीट करने के लिए, या हम ऐसा बोलें कि एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करने के लिए जितना टाइम लग रहा है उसी टाइम को हम लोग क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड बोलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं फ्रीक्वेंसी के बारे में। जैसा मैंने आपको बताया कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है, एक सेकंड में नंबर ऑफ वाइब्रेशन कितने हो रहे हैं या कितने ऑसिलेशन हो रहे हैं किसी वाइब्रेटिंग बॉडी के द्वारा, उसको जो हम मेजर करते हैं वही कहलाती है फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है हर्ट्स, HZ भी लिखते हैं उसको, ठीक है। हर्ट्स क्या होती है, फ्रीक्वेंसी की यूनिट, जिससे हम को फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंट करते हैं, जिससे हम फ्रीक्वेंसी को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद हम लोग साउंड की कुछ कैरेक्टरिस्टिक पढ़ लेते हैं कि साउंड की जो 3 कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास हैं कौन कौन सी हैं, लाउडनेस, पिच और क्वालिटी। लाउडनेस का मतलब होता है द सेंसेशन प्रोड्यूस इन द ईयर विच इनेबल्स अस टू डिस्टिंग्विश बिटवीन अ लाउड एंड अ फेंट साउंड। आप लोगों को पता है, आप लोग को पता चलता है जब कानों से आप आवाज़ सुनते हो तो आपको ये सेंस मिलता है कि ये आवाज़ कैसी है, बहुत तेज़ है, लाउड है या सॉफ्ट है। लार्जर द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन, जितना ज़्यादा वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड होता है उतनी ही ज़्यादा साउंड क्या होती है, लाउडर होती है। जितना ज़्यादा वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड होता है उतनी ही ज़्यादा साउंड क्या होती है, लाउडर होती है। पिच की बात अगर हम लोग करें तो पिच क्या होगी, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड विच डिस्टिंग्विश बिटवीन अ श्रिल साउंड एंड अ सॉफ्ट साउंड। ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स जो ये डिफ्रेंशिएट करती है कि सॉफ्ट साउंड कौन सी है और लाउड साउंड कौन सी है, इन दोनों के बीच में जो डिस्टिंग्विश करने का काम करती है उसे हम लोग पिच बोलते हैं। एक कैरेक्टरिस्टिक है ये साउंड की, पिच एक कैरेक्टरिस्टिक है जो सॉफ्ट साउंड और श्रिल साउंड के बीच में क्या करती है, डिफ्रेंशिएशन करती है। जितना ज़्यादा वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी होती है उतनी ज़्यादा उसकी पिच होती है, ये आपको याद रखना है। वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी जितना ज़्यादा होगी उतनी ही ज़्यादा उसकी पिच होगी, ठीक है। क्वालिटी, ये एक ऐसी कैरेक्टरिस्टिक होती है जो साउंड की क्वालिटीज़ को बताती है कि ये साउंड कैसी, ये नॉइस है या साउंड है, म्यूजिकल साउंड है या नॉइस है। मीन्स साउंड की क्वालिटी की बता रही है। अ कैरेक्टरिस्टिक विच इनेबल्स अस टू डिस्टिंग्विश बिटवीन म्यूजिकल नोट्स एमिटेड बाय डिफरेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स और वॉइसेस इवन दे हैव द सेम पिच एंड लाउडनेस। क्वालिटी एक ऐसी क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक होती है जो किसी साउंड की या वॉइस की अगर सेम पिच है या लाउडनेस सेम है तब भी ये डिफ्रेंशिएट करके बताती है कि ये किस चीज़ की साउंड है। मीन्स हर एक ऑब्जेक्ट की क्या होती है, अलग साउंड निकलती है और वही क्या कहलाती है, उसकी क्वालिटी कहलाती है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये साउंड चैप्टर आपका यहाँ पे फिनिश हो जाता है। इससे रिलेटेड जितने भी आपके डाउट हों, क्वेरीज हों, आप मुझसे पूछ सकते हो। आपको बुक को पढ़ना कंपलसरी है, आप बुक को ज़रूर पढ़ें ताकि आपको ये चैप्टर बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ सके। नेक्स्ट क्लास में, मीन्स क्लास 9th में, आप इस साउंड चैप्टर को ब्रीफ पढ़ोगे, साउंड चैप्टर का ब्रीफ पढ़ोगे और इसके बारे में जो पिचनेस है, लाउडनेस है
और जो भी अलग इसकी क्वालिटीज़ होती हैं, जो इसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उसके बारे में पढ़ोगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।